हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में से एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उससे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा किसी भी पोएम में, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको सब फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप सब फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। एक मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसका भी वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे। एलिट्रेशन मींस क्या, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये समझने के लिए। एलिट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए उसकी डेफिनेशन दी है फर्स्ट में, तो क्या है वो? एलिट्रेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन एक अलंकार है वेयर, जहां पे द सिमिलर साउंड्स आर रिपीटेड टू प्रोड्यूस पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए क्या किए जाते हैं? तो सिमिलर साउंड्स का यूज किया जाता है या फिर सिमिलर साउंड्स रिपीट होते हैं। साउंड्स रिपीट होना जरूरी है, ना कि कोई भी वर्ड का लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एलिट्रेशन है। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो याद रखिए सिमिलर साउंड का रिपीट होना जरूरी है एलिट्रेशन के लिए। एक नोट दी है, वो नोट समझ लेंगे। क्या दिया है देखो, एलिट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन द बिगिनिंग साउंड। एलिट्रेशन जो है वो बिगिनिंग साउंड, जो लेटर का बिगिनिंग साउंड है उस पर एलिट्रेशन डिपेंड होता है, नॉट द बिगिनिंग वर्ड्स की जो लेटर्स है उसके बिगिनिंग पर ये एलिट्रेशन डिपेंड नहीं होगा। तो किस पर डिपेंड होगा? तो साउंड पर होगा, नॉट ऑन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड के साउंड बिगिनिंग पे नहीं होगा। जैसे कि कैट वर्ड है, देखो ये कैट जो है एलिट्रेटिव है किसके साथ? कैट इज नॉट एलिट्रेटिव विथ चॉइस। कैट जो है वो एलिट्रेटिव नहीं है चॉइस के साथ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी लेटर दिख रहा है, फिर भी वो एलिट्रेटिव है क्या? नहीं है। बल्कि ये जो कैट है वो एलिट्रेटिव है किसके साथ? तो किक वर्ड के साथ। किक के वर्ड, ये भाई के लेटर है, फिर भी ये इसके साथ एलिट्रेटिव है क्योंकि यहाँ पे साउंड इंपॉर्टेंट होता है। कैट क, किक क, सेम साउंड आपको वहां पे दिखाई देगा। चॉइस का क साउंड नहीं है, तो ये एलिट्रेटिव नहीं है चॉइस के साथ, बल्कि कैट जो है वो एलिट्रेटिव है किसके साथ? तो किक वर्ड के साथ। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट क्या है एलिट्रेशन में? सिमिलर साउंड का होना जरूरी है, ना कि सिमिलर वर्ड्स का। ये बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं, इसे अच्छे से आप सुधार लीजिए। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने देखिए। सबसे पहला एग्जांपल है, आवर टीचर टोल्ड अ टेल ऑफ टाइगर। टीचर टोल्ड, टेल टी। ओके, ट साउंड वहां पे रिपीट हो रहा है, तो ये एग्जांपल बन गया किसका? तो एलिट्रेशन का। ओके, एक ही लाइन में ये आने जरूरी है। आई वॉन्ट टू सो सीड, एस सो सीड, स ये साउंड वहां पे रिपीट हो रहा है, तो ये एग्जांपल बन गया एलिट्रेशन का। वी वर स्विमिंग, डब्ल्यू जे वी वो वहां पे रिपीट हो रहा है, तो ये एग्जांपल है किसका? तो एलिट्रेशन का। वी वर स्विमिंग। ओके, ही हिट्स हिज हेड, एच, ये तो वर्ड है मगर इनके साउंड भी सेम है। ही हिट ह, हिज हेड ह, तो सब जगह आपको ह ये साउंड दिखाई देगा, तो इसकी वजह से ये एग्जांपल दिखाई देगा आपको किसका? तो एलिट्रेशन का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। साउंड इंपॉर्टेंट होता है, ना कि लेटर का कोई भी ना कि किसी भी वर्ड का कोई लेटर। फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वहां पे आने वाला साउंड इंपॉर्टेंट होता है एलिट्रेशन के लिए। ओके, चलिए फिर और कुछ पोएम्स में आए हुए एग्जांपल समझेंगे। चलिए कुछ अब पोएम्स के एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बुक के। तो सबसे पहली पोएम है अ टीनेजर्स प्रेयर, क्लास 10 की पोएम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। उसमें से लाइन दी है देखो, डिसीजंस आई मस्ट मेक, एम म ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल हो गया एलिट्रेशन का। वही स्टेट बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की दूसरी पोएम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यहां से एम मून गिव्स मी मूनलाइट। ओके, म ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल हो गया किसका? तो एलिट्रेशन का। सबर्ब्स स्लाइट पास्ट हिज अनसीइंग आईज, एस फादर रिटर्निंग होम, ये जो पोएम है क्लास 12 की, ये इसमें से एग्जांपल है। ओके, तो साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है। माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव ऑल अनट्रू, म रिपीट हुआ है। मनी पोएम में से ये एग्जांपल है, क्लास 12 की पोएम है। अभी सीबीएसई बोर्ड की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें से एग्जांपल आपको दिखा देगा, एंड सेव्ड सम पार्ट्स, स ये यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का यहाँ पे।
तो समझ रहे, साउंड रिपीट करना है, इसे फोकस करना है। पहले तो आप क्या कीजिए, लेटर को फोकस कीजिए, लेटर में के बाद आप फोकस करेंगे किस पे, तो साउंड पे। ओके, ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ह यहां पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का। एंड ही हैड हिज ह टिप, तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। ये एग्जांपल है द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम में से। ओके, समझ में आया है? मुझे लगता है कि आपको एलिट्रेशन ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, तो सब फिगर्स ऑफ स्पीच की क्या दी है, लिंक दी है, उसमें जाकर आप सब फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।